कहानी पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे हैं। ठीक, यही देखिए, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। ठीक, कह रहा है कि डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीशीज बीइंग एडेड थ्रू स्पेसिएशंस इनटू द अर्थ। अगर हम लोग कोई एरिया को कॉलोनाइज कर रहे हैं, कोई नया एरिया कॉलोनाइज होता है बेटा, तो होता है वहां पे क्या कि जो पहले से स्पीशीज, मान लीजिए ये एक एरिया है और यहाँ पे अभी बहुत सारे प्लांट थे। क्या थे बेटा? बहुत सारे प्लांट थे और प्लांट को कट करके ही नया एरिया बसता है। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी थी। क्या थी? बर्ड्स की भी पॉपुलेशन थी। जब इस नए एरिया में इंसान आ रहा है, एक एरिया कॉलोनाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज यहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं या भाग जाती हैं या मर जाती हैं। तो जब भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बच्चों कि अब कह रहा है कि बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइन रैपिडली। फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, जो भी बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। Colonization of tropical Pacific island by human said to have led to extinctions of more than 2000 species of native birds. ठीक, कोई भी एरिया आप इस पे ऐसा नहीं सिर्फ बर्ड्स, बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज बर्ड्स की रह सकती हैं, है ना। ये एक फॉरेस्ट ले लो तुम, फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी। तो वहां पे तुमने क्या किया, उसको कट करना शुरू किया, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया। जब डिफॉरेस्टेशन करोगे तो बहुत सारी स्पीशीज क्या होंगी, वहां से माइग्रेट होके चली जाएंगी। ठीक है ना? नहीं समझे? अब कह रहे हैं कि IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्री के रिकॉर्डिंग बेटा 784 स्पीशीज क्या हो गए, 784 स्पीशीज लॉस हो गए। अब इस 784 स्पीशीज में क्या क्या थे? अभी मैं देख रहा हूं 359 87। देखो कैसे याद रखना, 87 तो प्लांट्स थे, ठीक है ना। अब 362 को 359 ना कहना, 359 बोलना, आई आ जाएगा, आई से इनवर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है ना। अब इसमें से हम माइनस कर सकते हैं जोड़ के, इसका डाटा 338 था या इसमें से हम माइनस कर सकते हैं। मैं माइनस करके लगा लूँ, अगर मुझे मान लो नहीं याद आ रहा है तो 9 1 10 6 8 12 13 446, इससे मैंने माइनस कर लिया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 338, यही आ रहा है 338। मुझे दो याद थे, मैंने एक नहीं याद था, माइनस कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल कितने थे 74। ठीक है ना, तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। 338 बच्चों वर्टिब्रेट्स, क्लियर? हाँ, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट सन 2004 के अकॉर्डिंग 74 स्पीशीज का लॉस हुआ था, जिसमें कौन कौन से बच्चों 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, 87 क्या थे, प्लांट्स थे। याद रहेगा बेटा। और भी कई स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हुई थी बेटा, याद रखिएगा आप। दम का ता सर, दम का ता सर, ठीक है ना। डोडो डोडो माउस, कग्गा, क्यों से बच्चों, कग्गा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, ठीक। दम का ता, स्टेलर सी का हो रसिया, स्टेलर रशिया, याद रहेगा बेटा। दम का ता सर, दम का ता सर, ठीक है ना, दम का ता सर। और सब स्पीशीज ऑफ टाइगर की भी लॉस हुई थी, जिसका नाम था बेटा बाली उमरिया नहीं, बाली जवान कैस्पियन, बाली जवान कैस्पियन स्पीशीज ऑफ टाइगर, ये तीन सब स्पीशीज,
ठीक है, याद रहेगा यस सर। कि नहीं? दम का ता IUCN रेटली समझना चाहेगा नहीं कितनी वजह 784 स्पीशीज जो है लॉस हुई थी, 338 वर्टिब्रेट 350 इनवर्टिब्रेट 87 प्लांट थे जिसमें कग्गा, इसमें याद है दम काता डोडोमार्शस कग्गा अफ्रीका थैलेसीना ऑस्ट्रेलिया हिस्लर सिकाओ रशिया एंड थ्री सब स्पीशीज ऑफ बारीजान। ठीक, क्लियर? यस सर। लास्ट 20 इयर्स में बच्चों 27 स्पीशीज भी लॉस हुई थी जिसको हम लोगों ने देखा था, लोगों ने जो है इसको देखा था स्पीशीज को लॉस होते हुए। तो बहुत सारी स्पीशीज क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है ना? क्लियर? ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। Last 20 years alone have witnessed disappearance of 27 careful analysis of the record show extinction across taxa not random. Some groups like amphibian appears to be more vulnerable to extinction. अभी देखा amphibians हम लोग 20,000 थे, कितने बच गए थे? 15,500. ठीक है ना? Adding to the grim scenario extinction of the fact more than 15,500 species of the worldwide facing threat to extinction presently, जिसमें से आप याद रखना बेटा bird क्या रखना, बर्ड बी से 12% बर्ड, ठीक है ना? मैमल्स बेटा 23%, ठीक है ना? एम्फीबियंस 32%, जिम्नोस्पर्म 31%। तो पूछेगा इसमें सीक्वेंस, तो ऐसे याद रखना आज मुन्ना भाई, ठीक, आज मुन्ना भाई ठीक है ना? आज से यानी बच्चों ये 32% और ये क्या हो जाएगा बच्चों 31%, मैमल 23%, बी से बर्ड बी से 12%। और यहाँ पे तुमसे पूछेगा ये तुम ए को, ये जी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, जिम्नोस्पर्म, और ए से तुम एंजियोस्पर्म करके आओगे। मुझे पता है तुम एंजियोस्पर्म करके आओगे, जबकि एंजियोस्पर्म नहीं है, वो क्या है बच्चों, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस है क्योंकि जिम्नोस्पर्म जब तुम देखोगे कुछ याद नहीं आएगा तो वही होगा कि यार ए से एंजियोस्पर्म होगा। समझ गए बेटा? तो ये बहुत दिमाग से, और ये सब डाटा सच बताना पूछा जाएगा, और यही टफ, ये सबसे टफ लोगों को लगता है कि डाटा की वजह से, लेकिन अगर तुम डाटा रट लोगे 3 क्वेश्चन तुम्हारा जो है तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं नहीं तो रह जाएगा, ठीक है ना? स्पीड बढ़ाते हैं बेटा। क्लियर? एक चीज आपको और समझा दें, स्पीड फिर बढ़ा दें। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ वर्ल्ड थ्रूआउट द लार्ज स्केल्स ऑफ द लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक वर्मी कैन बी, ठीक है? कह रहा है कि बच्चों ह्यूमन हैव बीन ऑन दिस सीन ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड more than 3 billion years since origin and diversification of the life on earth. There are 5 episodes of the mass extinction. ठीक है ना? कौन सा एपिसोड चल रहा है बेटा? 5th एपिसोड चल रहा है मास एक्सटिंक्शन का, लेकिन अब इस वक्त प्रेजेंटली 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली प्रोग्रेस इन डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड्स। अब इसमें क्या है, इसका देखिए, ये कह रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, difference in the rates and current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than pre-human times। ठीक है ना? पहले क्या है, 100 to 1000 times faster है, and our activities are responsible for the faster rates। ये सब कुछ इंसान ही के ऊपर, सारा क्रेडिट जो है बदनामी का किसके ऊपर जा रहा है, ह्यूमन के ऊपर। सब कुछ ह्यूमन ने किया, ये ह्यूमन ने किया, सब कुछ ह्यूमन की वजह से हो रहा है। इकोलॉजिस्ट that if the present trends, अगर यही ट्रेंड चलता रहा एक्सटिंक्शन का, तो 100 साल में आधी से ज्यादा स्पीशीज वाइप्ड आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर यही चलता रहा, नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीशीज अर्थ माइट वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 साल, यानी अगले 100 साल में बेटा अगर यही रेट चलता रहा तो हमारी आधी ज्यादा स्पीशीज यानी खत्म हो जाएंगी। जब खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं करेंगे। डाटा बेटा जो है देखो, थोड़ी बहुत ट्रिक्स हम बताते हैं, हम खुद भूल जाते हैं, तो खुद कहते हैं हम भूल जाते हैं, यानी बार बार पढ़ना पड़ेगा। सीरियस बात, तुम खुद सोचो, जब एक टीचर पढ़ा रहा है 7-8 साल से, उसको भूल जाता है, ठीक है ना? तो हम तो अभी एक बार पढ़ रहे हैं, तो ये डाटा जो है आपको रखना पड़ेगा, जो है वो 100 सीधी बात रखना पड़ेगा।
ठीक, आइए अब कह रहे हैं जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन में लीड टू डिक्लाइन द प्लांट प्रोडक्शन, लोअर द रेजिस्टेंस टू एनवायरनमेंट परटर्बेशन सच एज ड्राउट, सूखा पड़ गया, इंक्रीज वेरिएबिलिटी सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिसीज साइकिल्स, ये सब ठीक है ना, सब जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन वर्ल्ड फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर सब कुछ ह्यूमन पे जा रहा है क्रेडिट। There are four major causes every quarter is the so we can use to describe them। अब every quarter की बात कर लेते हैं, चार जो है चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात समझिए। पहला हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ये मान लीजिए बेटा एक बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया था, इस एरिया में बच्चों बहुत दिमाग समझिएगा, ये बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में जो है प्लांट थे यानी दरख्त थे, ये ट्री थे, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा जो है अलग अलग तरीके की स्पीशीज पाई जा रही थी, यहाँ पे आपको जो है बर्ड्स देखने को मिली, यहाँ पे बेटा लायन देखने को मिले, यहाँ पे बच्चों टाइगर देखने को मिला, यहाँ पे बच्चों डियर देखने को मिला, ठीक है ना। किसी भी अगर आप जो है फॉरेस्ट में जाएंगे या किसी भी जहाँ पे टाइगर रहते हैं, बहुत सारी स्पीशीज है, अलग अलग जो है एरिया बनाया गया है, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम यहाँ भी आ गए। लोग देखने जाते हैं ना कि चलो घूमने चलते हैं, जहाँ पे लायन रहते हैं देख के आते हैं हम लोग, जैसे जू में तो एक दो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एरियाज होते हैं 80-80 किलोमीटर के, 200-200 किलोमीटर के, 1000 किलोमीटर के एरिया में जो है वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है अलग अलग स्पीशीज को, ताकि ये यहाँ पे सर्वाइव करें। लेकिन वहाँ पे आपने क्या किया बेटा, वहाँ भी आप लोग पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, धुआं उड़ा रहे हैं, पॉल्यूशन वहां भी कर रहे हैं, तो वहां पे साफ साफ लिखा है तुम यहाँ भी आ गए, यानी हमको उठा के एक स्पेशल कंडीशन में रखा गया, तो वहां भी पहुंच गए उनको देखने के लिए, देखने क्या सबाने के लिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, यानी बर्ड्स है, लायंस है, टाइगर है, डियर है। अब ये इतना बड़ा एरिया था, गवर्नमेंट का कोई रूल पास हुआ कि यहाँ से हमें ट्रेन पास करनी है। क्या पास किया गवर्नमेंट ने कि यहाँ से हम जो है ट्रेन की लाइन पास करेंगे। अब लो ये ट्रेन पास कर दी गवर्नमेंट ने, ये जो है ट्रेन पास कर दी। अब आप सोचिए, अब यहाँ से ट्रेन जाएगी दिन में 10 बार, तो यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन सबसे सही है, ट्रेन चल रही है बेटा इस पे, ये बहुत बड़ा एरिया था, तो यहाँ पे जब ट्रेन धक 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 तुम लेके जा रहे हो तो साउंड पॉल्यूशन हुआ। अब जब साउंड पॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे एरिया भी क्या हुआ, एरिया भी स्मॉल एरिया हो गया। ये क्या हो गया, स्मॉल एरिया। उसके बाद तुम बिजली उजली नहीं पहुंच पाई, तो वहां से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करोगे, है ना, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करोगे। फिर जो ऑर्गेनिज्म इस पे सफर कर रहे हैं वो लोग तो जानते ही हो, कहीं कुछ खा के कोई फेंक रहा है, कोई कुछ खा के फेंक रहा है। अब यहाँ पे बताइए, इस पे बहुत सारी बर्ड्स रह रही थी, बहुत सारी बर्ड्स रह रही थी प्लांट के ऊपर, जैसे ही ये आवाज सुनेंगी ये क्या होगी, वहां से बहुत तेजी के साथ जो है एक साथ उड़ेंगी, फ्लाई करेंगी, फ्लाई करके ये भागना शुरू कर देंगे। यही तो होता है, तुम साउंड प्रोड्यूस करके देख लो, बर्ड सारी एक साथ क्या करेंगी, फ्लाई करेंगी। तो धीरे धीरे ये बर्ड्स जो है वो टॉर्चर, यानी एक दिन में 10 बार तुम ट्रेन लेके जा रहे हो या 5 बार लेके जा रहे हो, तो वो बर्ड्स जो है डर जाती है। जो डियर वर होंगे और लायन वर होंगे, इन लोगों को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए घूमने के लिए, तो वो एरिया तुमने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उसको छोटा कर दिया, फिर ये मूव करेंगे वहां से। अब ये मूव करके कहाँ आएंगे, ये आएंगे तुम्हारी बस्ती में, फिर तुम्हारा शिकार करेंगे। इसलिए तुम देखते हो कि गांव में तेंदुआ आ गया, गांव में जो है लायन आ गया, ये सब जो है तुम्हारी वजह से हो रहा है कि उस एरिया को तुम इतना छोटा कर दिए हो, या उस एरिया में जो है इंसान जो है जाता है तो वो एरिया से भागना शुरू कर देते हैं। तो स्पीशीज का जो है लॉस एक फ्रेगमेंटेशन से आपको देखने को मिल रहा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो यही कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शंस। The most dramatic examples of habitat loss come from tropical rainforest। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा सन 2016 में। ठीक, once covering the more than 14%, कितना बच्चों, more than 14% ये कवर कर रहे थे, अब बच्चों 6% भी नहीं बचे हैं। सोचिए कितना, more than 14% कवर कर रहे थे ये, अब कितना, more than 6%, यानी more than 50% का लॉस हो गया, more than 50% का लॉस हो गया। देखो ना, अगर 7 आता तो 50% का बराबर कवर हुआ था, लेकिन 6
नो मोर देन 6% बच गया, इसका मतलब मोर देन 50% में क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। अब वही देखिए कवरिंग 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, दीस रेन फॉरेस्ट कवर मोर देन 6%, नाउ कवर नो मोर देन 6% यानी लेस देन 6% हम कहेंगे। क्या बेटा, लेस देन 6% और मोर देन 50% का यानी लॉस हुआ। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, बहुत तेजी के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, अगर ये चैप्टर हम खत्म करेंगे तो 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। आप 1000 जो है फॉरेस्ट कट कर देंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में बेटा आप मोर देन 1000 हेक्टेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करें, ह्यूज दैट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट, 20% ऑक्सीजन दे रहा है बच्चों। कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज बीइंग कट एंड क्लियर्ड, किसके लिए बच्चों, सोयाबीन की खेती करने के लिए। हाय हाय, सोयाबीन की खेती के लिए भी पूछा जाएगा कि अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट को क्यों बच्चों खत्म कर दिया, क्यों कट किया जा रहा है इतनी तेजी के साथ, तो बताना कि सोयाबीन और ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। ठीक है ना, बीफ कैटल और जो है सोयाबीन की खेती करने के लिए इसको क्या किया गया बच्चों, खत्म कर दिया गया, जबकि इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता था। आपने देखा होगा अभी अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में आग लगी थी। अब कहते हैं कि besides total loss, degradation many habitats, pollutions also threatens the many species when large habitats broken into small fragments due to various human activity, हर जगह human आ रहा है। Mammals, birds decline, large decrease creating animals with migratory habits badly affecting breeding population decline। क्या करेंगे बच्चों, वो माइग्रेट करके भाग जाएंगे, उनको एक बड़ा एरिया चाहिए घूमने के लिए, वो वहां से निकल जाएंगे, हर जगह ब्लेम जो है ह्यूमन पे, ह्यूमन की एक्टिविटी। क्योंकि तुम अगर कुछ खाते भी हो ना तो वहीं फेंक देते हो, डस्टबिन में नहीं जाते। डस्टबिन कहती है कि मुझे यूज करो, लेकिन तुम उसको यूज कहाँ करते हो, तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में जब ह्यूमन का नेचर लालच में बदल जाए तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, जब हमारी नीयत जो है लालच में बदल जाए। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, ह्यूमंस आर ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड यानी लालचीपन में बदल जाए तो क्या होगा बच्चों, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसको स्टॉप से, स्टॉप, ठीक है ना, स्टेलर का स्टेलर, सी का पढ़ा था रसिया, और पी से बच्चों पैसेंजर पिजन, ओ से बच्चों ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से ये बच्चों पैसेंजर पिजन ये सब बर्ड्स जो थी, जब इंसान गम में होता था, जब इंसान वो ग्रीफ में होता था तो ये बर्ड्स आती थी उनके कंधों पे बैठती थी, उनको इतना अनुमान लग जाता था, उनको पता हो जाता था कि ये गम में है, तो बर्ड्स आती थी उनके आसपास बैठती थी। लेकिन इंसान को ये जो है चीजें समझ में नहीं आई, इंसान उसी को पकड़ के खाना शुरू कर दिया। जब इंसान उसी को पकड़ के खाना शुरू कर दिया, वो स्पीशीज क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी ओवर एक्सप्लॉइटेशन तुम करने लगे उसका, वो तुम्हारे गम में शरीक होती थी, वो तुम्हें देखती कि तुम दुख में हो, तुम तकलीफ में हो, वो सारी की सारी बच्चों आती थी, लेकिन तुम उसको पकड़ के खाना शुरू कर दिए। तो many species extinct in the last 500 years still see cow passenger pigeon were due to over exploitation by humans. Presently many marine fish populations around the world are harvested, endangering continuing existence of some commonly modern species. इस स्पीशीज की भी स्पीशीज क्या हो रही है बच्चों, खत्म हो रही है। ठीक, अगला है एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज का मतलब होता है कि दूसरी स्पीशीज को आप इंट्रोड्यूस कर दें, उस स्पीशीज से रहने वाली स्पीशीज क्या हो, अफेक्ट हो जाए। ठीक, तो इसमें भी याद रखिएगा बच्चों, मैंने एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस वर्ड किसी भी पर्पस से आप उसको ना एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखो कह रहा है इसको कैसे याद रखना है, दिमाग लगाना, इसी में छुपा हुआ है NIL नाइल, पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया। अब देखो ये NILE, L से क्या हो जाएगा बच्चों, लेक विक्टोरिया, ई से हो जाएगा बेटा ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली एक्सटिंक्शंस ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ, बेटा इसका नाम कैसे भी पढ़ लेना, कोई पढ़ के बताया जरा मुझे, चिचलिड फिश, किकलिड फिश, जैसे पढ़ लो बाबू। ठीक,
चिचलिड फिश। कोई और अच्छा बताए? कह रहे हम तो लिख ही सकते हैं, वहां से बोल तो सकते नहीं सर, बोल तो आप ही सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा नहीं है इसका, इसका पता नहीं क्या कहेंगे, है ना। इसकी क्या हो गई थी बच्चों, मोर देन 200 स्पीशीज इसकी खत्म हो गई थी एलियन स्पीशीज इन्वेजन से। नाइल, याद रखिएगा, नील पर्च बोलते हैं। नील पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में, तो कितनी स्पीशीज, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश की डेथ हो गई, है ना, जो भी कहें। अब उसके बाद बताओ और कौन कौन सी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों। आपने पढ़ा था पार्थिनियम कैरेडिग्रास को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करा रहा था, हमें इन्फेक्शंस करा रहा था बच्चों, एलर्जिक रिएक्शंस करा रहा था, उसका भी इंट्रोडक्शन हुआ था, आपने पढ़ा था, है ना। कैरेडिग्रास, पार्थिनियम, लैंटाना और वाटर हाइसिंथ का नाम पढ़ा था, इकोलॉबिया जिसे कहते हैं बच्चों, इसको भी आपने इंट्रोड्यूस किया था कहां, बंगाल में। ये भी क्या करा रहा था, ट्रिगर करा दिया था वहां पे। इसके बाद बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिशेस, क्लेरियास ग्रेपिनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया था हमने, जिसमें बच्चों हमारी कैट फिशेस क्या हो गई थी, आवर रिवर की कैट फिशेस की डेथ हो गई थी। तो ये जो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जांपल्स हैं। कोएक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें म्यूचुअलिज्म पाया जाए, म्यूचुअलिज्म जिसमें पाया जाए। अब म्यूचुअलिज्म का मतलब तुम्हें पता है कि दोनों का फायदा हो रहा है। अगर हम एक स्पीशीज को मार देंगे तो दूसरी स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएक्सटिंक्शन। यानी एक स्पीशीज अगर खत्म हुई, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन था वो नहीं है, तो हम नहीं सर्वाइव करेंगे। तो इसमें क्या हुआ बेटा, चिचलिड फिश ही कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। तो क्या हुआ बेटा, समझ गया कि नहीं। तो दोनों के दोनों स्पीशीज खत्म हो जाएंगे, वो एक खत्म तो दोनों खत्म, यानी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में देखने को मिला। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन की बात करते हैं बच्चों। प्लांट्स में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हम लोगों को, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन और इथिकल। अब नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या है बच्चों, हमें प्लांट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको पल्सेस मिलती हैं, फ्रूट्स मिलता है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन द मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेसिन्स, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। सब हमने पढ़ा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन पढ़ा है बच्चों आपने, गम पढ़ा है, रबर पढ़ा है ना, ड्रग्स पढ़ा है, टॉक्सिन पढ़ा है, एविन पढ़ा है, रेसिन पढ़ा है, ड्रग में विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, यानी प्लांट से हम लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, ये सारी की सारी चीजें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक, और प्लांट्स जो है 25% प्लांट्स जो है बच्चों यूज होते हैं मेडिसिन में, किसमें, मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है ना। 25% प्लांट, अब 50,000, देखिए more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide derived from the plants. 25,000 species of plants contribute to the medicinal formation. ठीक है, nobody knows how many more medicinally useful plants are tropical in forest waiting to be explored. With increasing the resources put into bioprospecting. Bioprospecting का मतलब क्या होता है बच्चों, exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. ठीक, जो चीजें हमारे लिए क्या है बच्चों, यूजफुल हैं, इकोनॉमिकली जो है ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं, वो सब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स निकालते हैं, अलग अलग जेनेटिक लेवल पे होती हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे जो है मेडिसिन, आप देख ही रहे हैं बाबा रामदेव अलग अलग मेडिसिन बना रहे हैं, है ना। अलग अलग आयुर्वेदा सिस्टम, आयुर्वेदा में यानी जब आप बीएमएस करेंगे बच्चों, आयुर्वेदिक तो अलग अलग घास फूस पत्ती से लोग जो है क्या कर रहे हैं, काट पीट के बढ़िया से ड्रग बनाते हैं, जड़ी बूटी के नाम देते हैं, आप उसको खाइए, है ना। कह रहे हैं कि बच्चों रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कह रहे हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, देखो बी से ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट से बायोडाइवर्सिटी प्लेस मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम। बी से देखो, बी से ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, बी से बच्चों 20% ऑक्सीजन मिलेगी, यानी लंग्स हम लोग लें। बी से बच्चों बर्ड्स, बी से बेटा बबल बीज, बी से बेटा बैट, ये लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है ना। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में सब बी से आएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि फास्ट अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट इज प्रोड्यूसिंग 20% ऑफ द ऑक्सीजन टोटल अर्थ एटमॉस्फेयर में, यानी 20% ऑक्सीजन बर्ड्स, बीज, बबल बीज, बर्ड, बैट, ये सब बच्चों क्या है, किसमें हेल्प करेंगी, जो है पॉलिनेशन में हेल्प करेंगी, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगी। Given economical value of this service, you can ideally how much never, ठीक है। Pollination, without which plants cannot give fruits, seeds, and other service ecosystem provided through pollinators, bumble bees, bird bite, ये सब जो है हेल्प करती हैं, है ना।
सबने पढ़ा थी क्यूटीके का फॉर्मेशन अगर हो रहा है बच्चों। अब इसके बाद कह रहा है कि बाकी सारी चीजें पढ़िए। कॉस इम्यूनल पॉलिनेटर कोई भी हम लोग कॉस नहीं दे सकते, जबकि इससे क्या करता है, इन लोगों में इतना बढ़िया रिलेशन होता है कि ये क्या देता है बच्चों, नेक्टर देता है खाने के लिए, है ना। ये नेचर की चीजें हम लोग आर्टिफिशियली तो नहीं करा पाएंगे ना, ये तो नेचुरली ही चीजें हम लोगों को मिल रही है, हम इसी कोई प्राइस भी नहीं दे पाएंगे, है ना। क्या हम कुछ दे सकते हैं, प्राइस नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। जो है बुलबुल सॉन्ग गाती है मॉर्निंग में, ये सब आप कहां से, अगर इकोसिस्टम तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो तुम सुन नहीं पाओगे ये सब चीजें, ठीक। चलिए ethical arguments क्या था, for conserving biodiversity relates to what to millions of the plants and animal microbe species with whom share this planet. Philosophically or spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value. Even it may not be current of any economic value to us, we have moral duty to care for their well-being and pass our, यानी हमारी ड्यूटी ये है कि हर स्पीशीज को क्या करें बच्चों, बचाए रखें, है ना। क्योंकि हर स्पीशीज का क्या है, एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से जो है नियम कानून एक्ट लागू हो चुके हैं कि किसी भी प्लांट को आप एनिमल को अगर हार्म कर रहे हैं तो देखिए सलमान खान का केस क्यों चल रहा है, सलमान खान का केस इस वजह से चल रहा है बेटा, वो केस इतना देखो पैसे वाला है, सलमान खान के पैसा बहुत है, वो चाहे तो केस 2 मिनट में खाली करा दे अपना, कर सकता है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट की चाल है कि इस केस को बनाए रखो ताकि जब लोग डरें, उससे सबक लें छोटे लोग कि यार जब इतने बड़े लोग को गवर्नमेंट फंसा सकती है और इतने साल तक केस चल रहा है, पैसे की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, जनता भी बहुत प्यार देती है उनको, तो हम क्या हैं। इस वजह से वो केस जो है चल रहा है कि सबक मिले छोटे लोगों को कि ऐसा नहीं करना है, हमें किसी भी बर्ड्स को, जानवर को हमें नहीं मारना है, ठीक है ना, ताकि हम डरते रहें। नहीं तो जब अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो लोग कहेंगे कि भैया चलो मारो, सब छूट जाते हैं। तो ये एक सबक है गवर्नमेंट का कि आप जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को भी केयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो है प्रिजर्वेशन का, हाउ डू कंजर्व ऑर्गेनिज्म, कैसे हम लोग बचा सकते हैं। यहां से बेटा एक क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 आएगा इन सीटू कंजर्वेशन से 5 मिनट का टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। वी कंजर्व प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड, हम प्रोटेक्ट करते हैं। वी सेव इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, अप्रोच कॉल्ड द इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। ऑन साइट का मतलब होता है कि नेचुरल हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म को क्या करना, सरवाइव करना, ठीक है। ऑफ साइट का मतलब होता है बच्चों की किसी आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल का मतलब हो गया एक्वेरियम में हो सकता है, जू में हो सकता है, आप कर सकते हैं। एक्वेरियम बना लिया, बेहतरीन एनवायरमेंटल कंडीशन दे रहे हैं, वो जहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो यहाँ पे आके सर्वाइव कर जाए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, however when there are situations of the animals or plants endangered or threatened need urgent measure to save extinction called ex situ or off site conservation। अब देखो ये पेज की इंपॉर्टेंस है बेटा, पेज बहुत लोगों को भूल जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। शुरुआत आपने किया, मैं तो ऐसे पढ़ता था कि मेरा नाम इंतखाब है तो पहले इन सीटू आएगा, पहले इन सीटू आएगा, उसके बाद मैं चैप्टर से एग्जिट हो रहा हूँ, उसके बाद एक सीटू आएगा। क्योंकि पेज का भी अगर तुम्हें पता है कि इस पेज पे लिखा है तो ये लिखा था, ये होगा, तुम ऐसे क्वेश्चन सही कर सकते हो और होता भी है जो है। तो ऐसे याद रखना कि इक्स सीटू कहाँ लिखा है, लास्ट वाले पे एग्जिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा था वो तुम सही कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में, इसका मतलब है बेटा नेचुरल इन्वायरमेंट में इसको कंजर्व कराना, नेचुरल इन्वायरमेंट में फेस विद, क्योंकि बेटा आप बताइए एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, हम सारी की सारी स्पीशीज को तो नहीं बचा पाएंगे ना, बताइए हर स्पीशीज को बचा लोगे तुम, नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम सारी स्पीशीज को बचा पाएं। जो हम देखेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा डेंजर्ड में है उसको हम सोचेंगे कि केयर पहले की जाए, जैसे टाइगर की स्पीशीज खत्म हो रही, ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। कल के आप जो सिर्फ फोटोज देखेंगे बेटा कि अच्छा ये टाइगर है, अच्छा ये एलिफेंट है, ठीक, आज जो आप नेचुरल देख ले रहे हैं कल आप सिर्फ फोटो में देखेंगे। अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो कह रहा है कि डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मेनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल
है ना, सभी को पॉसिबल नहीं है कि सभी को क्या किया जाए बच्चों, बचाया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, invariably the number of species waiting to be saved from extinction for exceeds the conservation of the resources available on a global basis. This problem has been addressed by imminent conservation, यानी ग्लोबल लेवल पे भी बात की गई, जैसे पढ़ाएंगे आज समिट और वर्ल्ड समिट, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि they identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region, biodiversity hotspot region with very high level of species richness. हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब समझते हो कि पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर स्पीशीज बहुत ज्यादा हो, एंडेमिज्म बोलते हैं। पैंडेमिक का मतलब तुम जानते हो पूरे वर्ल्ड में छा जाए, पढ़ा होगा, कोरोना पैंडेमिक है, यानी पूरे पी से पैंडेमिक, पी से पूरे वर्ल्ड में। एंडेमिक का मतलब होता है एक पार्टिकुलर एरिया में बीमारी होती है, एंडेमिक। एंडेमिक जैसे वाइटर वाली बीमारी हो गई तो वो पार्टिकुलर एरिया में बहुत पाई जा रही है, डेंगू एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, तो एंडेमिज्म, ठीक है। पार्टिकुलर एरिया में, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, स्पीशीज कन्फाइंड टू रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं ना पाई जाए, ठीक है ना। कह रहे इनिशियली बच्चों 25 बायोडाइवर्सिटी, कितने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स थे, इसमें 9 और ऐड हो गए हैं, 9, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 34 हो गए, ठीक है। कह रहे हैं कि बच्चों 25 थे हॉट आइडेंटिफाइड बट 9 more have been added to this, make total number of biodiversity hotspots in the world 34. पूछा जा चुका है क्वेश्चन। These hotspots are also region accelerated habitat loss, accelerated habitat loss। अब यहाँ कह रहे हैं कि 3 of these hotspots जो हमारे इंडिया में पाए जा रहे हैं, याद रखना, वसीम, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर काउंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। पूछे जाएंगे, याद रखना, वसीम, WASIM, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, श्रीलंका हो जाएगा, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ठीक, लास्ट है बेटा, कह रहा है कि ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% of the Earth's land area. The number of species collectively, however, is extremely high, and strict protection of the hotspot could be reduced ongoing mass extinction by almost 30%. एक होता है मास एक्सटिंक्शन का मतलब बेटा होता है कि एक साथ बहुत सारी स्पीशीज की डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि इंडियन इकोलॉजिकली द यूनिक हैबिटेट रिच रीजन। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाएगा, बताइए बेटा, तो बोलना नेशनल पार्क, इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा। नेशनल पार्क, एन से नेशनल, एन से 90, तो 90 नेशनल पार्क, ठीक है ना। 14 बायोस्फेरिक रिजर्व, 14 बायोस्फेरिक रिजर्व कितने हैं, 14 है। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सफारी, वाइल्ड लाइफ बच्चों सेंचुरी, जी याद रखना, ठीक है ना। 14 बायोस्फेरिक रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। और एक बच्चों बात करते हैं हम लोग सैक्रेड ग्रूव्स की। सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब क्या होता है, सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब होता है कि बच्चों किसी चीज को धर्म से जोड़ देना, ठीक है ना, किसी चीज को धर्म से जोड़ देना कहलाता है सैक्रेड ग्रूव्स। अब जैसे आपने देखा होगा पीपल ट्री पे लोग जो है पूजा करने जाते हैं, तो पीपल ट्री को कट नहीं किया जाता, क्योंकि पहले जमाने में क्या हुआ, जब देखा गया कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग नंबर ऑफ प्लांट को काटे जा रहे हैं, सबको कट करते जा रहे हैं। जब कट करते जा रहे हैं तो लोगों ने क्या किया कि उसको धर्म से जोड़ दिया, कि पूजा करना शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर डर पैदा हुई कि यार मत काटो, है ना, जो है, क्योंकि वो हमारी एक आस्था, एक जो है हमारा दिल उसके प्रति अटैच हो गया, तो उसको हम लोगों ने सैक्रेड ग्रुप्स से बचाया, यानी सैक्रेड ग्रुप यानी धर्म के नाम से जोड़ के उसको बचाया गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा ही होगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है, समझ पढ़ लिया। हिस्ट्री ऑफ, हाँ, India has also history of religious and cultural traditions and protection of the nature. In many cultures, tracts of the forest where reside all the trees, wildlife within
गिवन टोटल प्रोडक्शन सच और खासी जयंती विलेज मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड चंदा ये ऊंची, ये सब को किससे जोड़ दिया गया बच्चों? धर्म से जोड़ दिया गया, सेक्रेट ग्रुप से, ताकि लोग क्या करें बच्चों, इसको ना कट करें। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा अभी समझाते हैं, बस लास्ट पॉइंट है। एक सीटू कंजर्वेशन समझ लो फटाफट। In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat. Natural habitats हम लोग लेके placed in special setting where they can be protected in a special care, यानी मैं कह सकता हूँ कि artificial, क्या बेटा? Artificial मीडियम में हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया बच्चों? जू हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, इन सब में हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, वहां क्या है? सेंचुरी, यही पूछा जाता है और तुम लोग भूल जाते हो। एनिमल्स दैट have become extinct in many wild but continue to be maintained zoological parks. In recent years, in situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in closure. Now gametes, अब आपने पढ़ा था बच्चों सीड बैंक, पढ़ा था सीड बैंक भी बच्चों इसी में आएगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे? -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? स्टोर कर सकते हैं, है ना। स्पर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? स्टोर कर सकते हैं। नहीं समझ पाए, हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबको बचा सकते हैं। एक हुआ है ना, नाउ गैमेट्स आर रिलीज्ड कैन बी प्रिजर्व्ड अवेलेबल फर्टाइल कंडीशन, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, एग कैन फर्टिलाइज विट्टू एंड प्लांट्स टू बी, ठीक है। सीड्स भी हम लोग क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो चार चीजें आ गई इसमें, वो याद रखिएगा, एग्जांपल्स पूछा जाएगा। दूसरा हम लोग बच्चों बात करते हैं अर्थ समिट की एंड देन वर्ल्ड समिट की। अर्थ समिट जो है राव डी जिनेटिया, बायोडायवर्सिटी नोस पॉलिटिकल नोस नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। ये नहीं कि जो है हम पॉलिटिक्स करें बायोडायवर्सिटी में भी कि भैया ये तुम नहीं कर सकती, ये वाली सरकार नहीं करेगी, ये हम करेंगे, ये जो है गांधी जी ने किया तो हम वो नहीं करेंगे, ये जो है मोदी जी नहीं करेंगे, वो कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए सबका अधिकार, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा लेके जो है इसमें बेहतरीन रोल अपना दे सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर ऑल नेशन, सभी के ऊपर। हिस्टोरिक कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, अर्थ में आर आ गया, आर हो जाए राव डी जेनेटिया in 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of the biodiversity, यानी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए आप लोग जो है पार्टिसिपेट करिए, उसको बचाइए, ठीक है ना, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, आप इसका जो है फायदा भी उठाइए, है ना। इन अ फॉलो अप, अब उसके बाद क्या है बच्चों? वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बेटा? 190 कंट्रीज प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global and regional and local levels। जब इन लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, तो स्पीशीज लॉस जो है हम लोग क्या हुआ बेटा? कम देखने को मिला, ठीक है। बताइए फटाफट, क्लियर? फटाफट बताएं बेटा, आज थोड़ा सा लेट पढ़ाया है। क्लियर सभी को? चैप्टर बहुत ज्यादा रटाऊ है, डाटा बहुत है, ठीक है ना। किसी ने सवाल किया था एक बार, और कौन सवाल था? एक्सीलरेटेड हैबिटेट्स, हैबिटेट का मतलब बच्चों नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस लॉस हो रही हैं, ठीक है ना। नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस का लॉस होना कहलाता है एक्सीलरेट हैबिटेट लॉस। स्पीशीज नहीं, कोई भी एरिया को हमने ब्रेक कर दिया, वो हमारी नेचुरल हैबिटेट लॉस होगी, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया उसको, ठीक। फिर बाद में उसमें स्पीशीज अफेक्ट जरूर होंगी उसके बाद, लेकिन हमने नेचुरल हैबिट को लॉस किया, ठीक है ना। क्लियर? बताइए बच्चों फटाफट,
बेटा रट लेना, एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है इसको, लेकिन कल वाला जो है हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। कल बड़ा टॉपिक है, आज तो छोटा टॉपिक था और रटाव भी था। इन सीटू एक सीटू से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बेटा, सीने पे लिखना, सीने पे। नीट 2021 बेटा पिछले 4 साल का वो उठा लो डाटा। इन सीटू इतना पसंद था, सिर्फ और सिर्फ 20 में नहीं पूछा गया था। 20 में इन सीटू से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैं इस बार बोल रहा हूं कि आएगा। ठीक है ना, क्लियर? आर्ट समिट ब्राजील में हुआ था बेटा, वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो आर्ट समिट कहां हुआ था? ब्राजील में। लिख लीजिए, अगर जानना चाह रहे हो तो लिख लेना। बाय बच्चों, बाय। बस कल और आना बेटा, लास्ट टॉपिक है, कल जरूर आना, ठीक है ना? वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इन और जी बेटा, वन शॉर्ट वीडियो इन पे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है ना? जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और हम लोग कल बेटा, कल हम लोग जो है लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम एक और रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगेन जुनून 2.0 रिलीज होने जा रहा है। जुनून 1 खत्म हो चुका, जुनून 2.0 शुरू होने जा रहा है बेटा, ठीक? जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, संडे में मैराथन, जिसमें 8 घंटे की क्लास संडे में अब ली जाएगी, सिर्फ संडे, ठीक? जुनून 2.0 लॉन्च होने जा रहा है। बाय बच्चों।